नमस्कार दोस्तों आज 1 मई है, यानी मई दिवस। सिर्फ मई दिवस ही नहीं, ये विश्व मई दिवस मतलब विश्व मजदूर दिवस के रूप में आज के दिन जाना जाता है। आज से 135 साल पूर्व 1886 में काम के घंटे तय करने के लिए अमेरिका के शिकागो शहर में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था और उस जलसा में हजारों मजदूर, किसान, कर्मचारी इकट्ठा हुए थे और वो काम के घंटे तय करने के लिए मीटिंग करने लगे, सभा करने लगे। इसके पहले बता दें कि उस जमाने में अमेरिका या यूरोप या कहीं भी काम के घंटे तय नहीं रहते थे। 12, 14, 16 घंटा काम एक मजदूर से, एक किसान से, एक किसी भी वर्कर से लिया जाता था और पैसा न्यूनतम मतलब 16 घंटा काम कराने के बाद 5 घंटे का पैसा मिलेगा। दास प्रथा का बाहुल्य था। कार्ल मार्क्स ने लिखा भी था दास कैपिटल। और ऐसी जो त्राहिमाम हालत पूरे यूरोप में, अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में चारों तरफ रही है। जो जनरेशन चेंज होने लगे तो लोगों में सुबहट आई कि ये तो टॉर्चर कब तक सहेंगे, इसके खिलाफ एक क्रांति के बिगुल बजनी चाहिए। वो बिगुल की शुरुआत 1 मई 1886 मतलब कि आज से लगभग 135 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। जब सभा चरमोत्कर्ष में पहुंचने लगा, काफी गर्मी आ गई सभा में और लोग काम के घंटे तय करने के लिए आवाज उठाने लगे कि 8 घंटे काम का नियम बनना चाहिए। तो जितने मिल मालिक थे, सरकार के जो प्रधान लोग थे, उन्हें ये रास नहीं आया कि ये हमारे दास ये तय करेंगे कै घंटे काम करना है, क्या करना है। तो मिल मालिक सीधे सीधे नुकसान दिख रहा था, जिससे हम 16 घंटा काम कराते हैं, 5-6 घंटे का पैसा देते हैं। वो अगर 8 घंटा काम करेंगे, कल पैसे का हिसाब मांगेंगे, सीधे सीधे हमारे बराबरी में हमसे आंख उठा के बात करेंगे, तो ये कभी होने नहीं देंगे। ये आज भी ऐसा है और खतरनाक दौर में आज चल रहे हैं, लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। तो मिल मालिकों ने सांठ घाट करके सरकार के साथ सांठ गांठ करके उन कर्मचारियों पर गोली चला दिए। जब गोली चला दिए तो सैकड़ों कर्मचारी या मजदूर वहां खड़े थे, किसान घायल हुए, मारे गए। उसमें से एक बेटा भी मारा गया। वो बेटे की मां भी बगल में थी। जब बेटा मारा गया, उसका सफेद शर्ट खून के रंग से लथपथ लाल हो गया। मां रोई नहीं, मां फट से वो सफेद शर्ट खोल के हवा में लहरा दी और कही कि आज से यही मजदूरों का झंडा है और ये जो खून से भीगा हुआ ये लाल रंग है, ये मजदूरों का लाल रंग कहलाएगा। तब से लेके आज तक या आगे भी अनंत काल तक मजदूरों का झंडा वो लाल ही रहेगा। VDIA का भी झंडा लाल है, वो खून का रंग लाल है और दूसरा कोई कारण नहीं है। तो दोस्तों, ये जो आंदोलन उस समय हुआ, काफी लाठीचार्ज हुए, दबाने का प्रयास किया गया और उस आंदोलन का जो नेतृत्व दे रहे थे अल्बर्ट पार्सन्स और भी उनके साथी लोग, ये फिर उसको फैला दिए इस आंदोलन को। लगभग 6 लाख की संख्या में पूरे यूरोप में ये आंदोलन फैल गए, फ्रांस में फैल गए। सिर्फ शिकागो का ये आंदोलन नहीं रह गया। जब रास्ते भर छेक लिए गए, आंदोलन की संख्या बड़ी होने लगी, तो सरकार को मजबूरन, यूरोपियन संघ को, अमेरिकी गवर्नमेंट को मजबूरन में वार्ता करनी पड़ी। और तब इस इतिहास की पहली बार जो काम के घंटे तय हुए कि ठीक है, हम मामला ख़त्म करना चाहते हैं, तो तय हुआ मजदूरों के हक में कि 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे परिवार और समाज के लिए। तब से ये सिस्टम चला आ रहा है कि हम 8 घंटे अगर जम के काम करते हैं तो 8 घंटे आराम भी करते हैं, मतलब सोते हैं या रेस्ट लेते हैं।
उसके बाद परिवार बाल बच्चों को देखना, सब्जी लाना, दूसरा काम है दवा दारू जो भी है। उसके बाद समाज को भी हम समझ देते हैं, शादी ब्याह मरनी तमाम चीज़ें हैं। तो दोस्तों, आज जो आप 10 से 5 काम करते हैं, या जो भी हम काम का दायरा मेरा 8 घंटे का है, कहीं भी कल कारखाने में है, 8 घंटे से ऊपर जो भी कल कारखाने में काम करते हैं उन्हें ओवर टाइम मिलता है। हमारे यहाँ जो 10 से 5 की जो परिपाटी है, ये ऐसे ऐसे नहीं आपको मिल गया है। ये उस जमाने के जो लोग कुर्बानी दिए थे, सैकड़ों सैकड़ों लोग, उन कुर्बानियों का फल है कि आपको 8 घंटे काम का ये अधिकार मिला है। तो उन जो नेता जो बाद में फांसी पे चढ़ा दिए गए, उनमें प्रमुख नाम थे अल्बर्ट पार्सन्स, स्पाइस और एंजल्स और फिशर। ये लोग को फांसी पे चढ़ाया गया। इनके साथ टोटल 12 लोगों को फांसी पे चढ़ाया गया। जो मेन लीडर थे अल्बर्ट पार्सन्स, जब पार्सन्स को फांसी पे चढ़ाया गया तो फांसी पे चढ़ते समय हंसते हंसते उन्होंने कहा था कि एक समय आएगा जब हमारी खामोशी उन आवाज़ों से ज़्यादा ताकतवर होगी जिन्हें तुम आज दबा रहे हो। इतना कहते ही तुरंत जल्लादों द्वारा तख्ता नीचे से खींच दिया गया। पार्सन्स की कुछ देर बाद मृत्यु हो गई। मगर उन्होंने जो कहा था सही कहा था कि बाद में वो जलवा, वो जलजला मचा कि अंत में यूरोपियन संघ को, सरकार सत्ता को मजबूरी में, कारखाने के बिल मालिकों को मजबूरी में तय करना पड़ा काम पे घंटे, 8 घंटा काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे परिवार और समाज के लिए। दोस्तों, ये अधिकार जो हमें आज एक वरदान के रूप में मिला है, तो सोचिए जरा, कल्पना करिए, इतिहास में जाइए, 135 साल पीछे जाइए। तो जिन लोगों ने आपको दिलाया ये अधिकार, क्या वो जीवित है? क्या वो एक दिन भी सुख सुविधा को उपभोग कर पाए हैं? उसका लाभ तो हम आप नेक्स्ट, जो नया नस्ल, नेक्स्ट जनरेशन, दूसरा तीसरा पीढ़ी हम लोग ले रहे हैं, आगे आने वाले लेंगे। तो उनके प्रति जो श्रद्धांजलि अर्पित करना हम सबका कर्तव्य नहीं है? इसीलिए पूरे दुनिया में मजदूरों के लिए ये 1 मई आज का दिन मजदूर दिवस के रूप में प्रचलित हो गया। आज हम लोग उन 12 शहीदों को या अन्य तमाम जो सैकड़ों कार्यकर्ता मजदूर जो हमारे इस काम के घंटे तय करने के लिए बलिदान हो गए थे, शिकागो की धरती पर, फ्रांस या यूरोपियन संघ की धरती पर, उनकी याद में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आज उस दिन को याद करते हैं, सभा करते हैं, जुलूस निकालते हैं और नुक्कड़ नाटक जो भी संभव करते हैं। 1 तारीख बड़ा ही पवित्र त्यौहार है, 1 मई मजदूरों के लिए। हर त्यौहार का अपना अलग महत्व होता है। मजदूर जो होते हैं वो कोई बड़े त्यौहार में भी मनाने में अच्छे होते हैं, क्योंकि उनकी दशहरा, होली, पैसा रहेगा तब ना होली, पैसा रहेगा तब ना दशहरा। उनको काम करेंगे तब 500 रुपया मिलेगा, 1000 मिलेगा, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये दिन को निश्चित किया गया कि ये आपके लिए है। शिवरात्रि शिव चर्चा के लिए अगर है, दुर्गा पूजा करने वालों के लिए है, तो मजदूर संघों का जो ये मजदूरों का जो त्यौहार है, ये 1 मई मजदूर दिवस है। इस दिन आप कल कारखाना बंद रखा सकते हो तो बंद रखाओ, उत्सव मनाओ, उत्सव। तो इसको उत्सव के रूप में पूरे दुनिया में मनाया जाता है, इस त्यौहार को यादगार मनाया जाता है। तो दोस्तों, 1 मई पवित्र जो विश्व मजदूर दिवस है, इस दिवस के दिन हम वाराणसी डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉई एसोसिएशन के सभी क्रांतिकारी साथियों का, भाई और बहनों का हम अभिवादन करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग अच्छे रहते हुए, स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए, परिवार, बच्चों का, माता पिता, गार्जियन की जिम्मेदारी निभाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। साथ ही जिस ट्रेड यूनियन, जिस ये संघों की गतिविधियों से आपकी नौकरी, आपका कैरियर सुरक्षित है, आपको तमाम बेनिफिट्स मिलते हैं, चार्टर ऑफ डिमांड या अन्य कोई भी बेनिफिट्स मिलते हैं, नई नियुक्ति या अनुकंपामूलक नियुक्ति, तमाम जो सुविधाएं है उसको संगठन के माध्यम से ही आपको प्राप्त होता है। नहीं तो मैनेजमेंट से आप 4 आना निकाल नहीं सकते हैं। उस संगठन के लिए जान देने को हमेशा तैयार रहेगा, क्योंकि एक इशारे पर काम करने को, चाहे हड़ताल का कॉल हो, लेवी का कॉल हो या किसी भी तरह का कोई कॉल हो, जब भी संगठन दे, AIA जोन को देंगे, जोन VDIA मंडल संगठन को देंगे और मैं सारे ब्रांच में फैला दूंगा। उसको पूरा करने को जो आप तैयार रहेंगे तो यकीन मानिए कि आप
मजबूत होंगे और आपकी सफलता निश्चित होगी। आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई मैनेजमेंट फिर आपसे आंख उठा के बात नहीं कर सकते। आप जब भी अंदर जाएंगे चेंबर में आपको सम्मान देंगे। मैं जब भी जाऊंगा तो आइए नारायण जी, आइए अंदर आइए, बात करेंगे, सम्मान के साथ बात करेंगे दोस्तों। तो इन रहस्यों को समझिए। दूसरी बात दोस्तों कि जो 135 साल पूर्व जो क्रांति हुई थी, जो कुर्बानियां हमारे लीडर्स दिए थे यूरोपियन संघ में, आपके शिकागो के धरतियों पर, वो 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे परिवार अब नेस्तनाबूद हो चुका है। श्रम कानून में सुधार के बाद महिलाओं से रात्रिकालीन ड्यूटी कराना भी कानून के दायरे में आ गया है वर्तमान सत्ता द्वारा। बाल मजदूरी को भी कानूनन घोषित कर दिए। सबसे बड़ी बात कि नौकरी असुरक्षित हो गई है। किसी को भी कुछ भी नोटिस देके अगले दिन निकाल सकते हैं। कोई 3 महीने का नोटिस नहीं, कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं, निकाल दो, कारखाना बंद कर दो। ये जो तमाम हालात और पैकेज सिस्टम, वायदा कारोबार, ये सब हो चुका है। आपकी नौकरी, आपकी कैरियर असुरक्षित हो गई है। कोई नियुक्ति होगा ही एक सीट खाली होने पर, ऐसा कुछ रह नहीं गया है। केवल मालिक, मिल मालिक, पूंजीपति, अडानी अंबानी के रहमो करम पर ये देश चला जा रहा है। तो आपका 8 घंटा काम का जो अधिकार, जो उस जमाने से हमें अब तक मिला हुआ था, वो लगभग बर्बाद किया जा रहा है पूंजीपतियों द्वारा। और अब तो 10 घंटा 12 घंटे काम हो रहे हैं, कई सारे कल कारखाने बंद हो रहे हैं। तो इस नस्ल को, जो बीच के नस्ल थे, उन्होंने कुछ आराम किया होगा, लापरवाही की होंगी। तो अब जो नस्ल आ रहे हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर कोई नस्ल आराम करते तो अगला नस्ल खून बहाते, ये भी कहा जाता है। तो आज क्रांति और खून बहाने का समय शायद आ रहा हो। आपको जो आपका अधिकार है, उन्हें फिर से अचीव करने के लिए, उन्हें उसकी रक्षा करने के लिए 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे परिवार और समाज का जो ये नियम है, ये कॉन्सेप्ट है, उसको जिंदा रखने के लिए आपको फिर से एकबद्ध होना पड़ेगा। पूरी दुनिया में ये क्रांति फैलानी पड़ेगी। और जब भी AIA, जोन और VDIA कोई भी कॉल दे, उस कॉल को पूरा करने के लिए आप कमर कसे रहिए। जो फ्रंट लाइन के हमारे सैनिक होते हैं, वो हमेशा सेनापति की बात मानते हैं। हमारा सेनापति AIA का महामंत्री है। AIA का महामंत्री जो भी देंगे, मैं मुझ तक पहुंचेगा। मैं भी फ्रंट लाइन में ही काम कर रहा हूं आपके साथ। तुरंत हम लोग घुस जाएंगे किसी भी आंदोलन के लिए, किसी भी कलेक्शन के लिए, किसी भी चंदा के लिए, किसी भी लेवी के लिए। एक बार फिर से कोरोना काल जो चल रहा है बहुत तेज, चारों तरफ रोग फैले हुए हैं। हमारे 20 साथी या उससे ज़्यादा साथी हमसे बिछुड़ चुके हैं, और ऐसे ऐसे अच्छे करीबी साथी हमारे साथ छोड़े हैं जिसका कि आत्मा में बेहद कष्ट है दोस्तों। इसलिए जॉइंट फोरम का मीटिंग भी हमने कैंसिल कर दिया है। कोई जमघट नहीं होगा। DDIA मंडल संगठन की ओर से भी ये साफ साफ संदेशा दिया गया है, कोई जमघट नहीं होंगे, कोई समारोह नहीं करेंगे, कोई मिठाई नहीं बांटेंगे, कोई पानी चाय कुछ नहीं करेंगे। केवल दीवार में दुनिया के मजदूर एक को मई दिवस अमर रहे का पोस्टर लिख के चिपका देंगे। इस तरह सेलिब्रेट हो जाएगा। अगर आप चाहे कर सकते हैं तो घर से पोस्टर बना के, फोटो अपने बच्चों से खिंचवा के आप VDIA जिंदाबाद ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, वो भी मान लिए जाएंगे। और एकदम सादा समारोह करते हुए रोग से बचने का इस बार प्रयास करना है। जो डॉक्टर एक्सपर्ट बता रहे हैं कि आपको जो सबसे बड़ी चीज बचना है रोग से। इस रोग का कोई दवाई न बता पा रहे हैं कुछ लोग, न कुछ ऐसा कुछ है, लेकिन जो बचने का है, भीड़ में भूल के भी नहीं जाना है। 6 फीट की दूरी से हर एक व्यक्ति से बात करनी है। मास्क के साथ ऑफिस में जब हम बैठेंगे सीट पर, तो मास्क सील्ड आता है प्लास्टिक का, उसको पहनना जरूर पहनिए। हाथ में लिक्विड रखिए, हर कागज छूने के बाद हाथ पोंछिए। अपना पानी पीजिए, चाय फाय बाहर कुछ मत लीजिए। जब घर आइए तब खाइए। अगर ऑफिस में खाना भी होगा तो कुछ 2-4 रुपये वाला पैकेट फाड़ के वैसे ही खा के फट से पानी पी लीजिए। एकांत में जाके, भीड़ भाड़ ना रहे। एक दूसरे का छू छा के मत खाइएगा दोस्तों। इस समय अगर किसी को कुछ हो जा रहा है, हॉस्पिटल वाले मार दे रहे हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद मेरे जान पहचान में कोई लौटा नहीं घर दोस्तों।
विनोद जी इस समय महामंत्री VDIA आपका दिल्ली में है। माता जी, वाइफ, बेटी सबको ट्रीटमेंट करा रहे हैं, काफ़ी सुधार है। मैं भी आज से कुछ दिन पहले मेरे जीजा जी के इलाज कराते वक्त हॉस्पिटल में मैं भी अस्वस्थ हो गया था और लगभग काफ़ी दिन में बीमार था, घर पे ही अपना आराम किया। भीड़ भाड़ या चमघट में गए नहीं, मुझसे किसी को तकलीफ हो वो हमने होने नहीं दिया। मैंने नियमों का पूरा पालन किया। अब थोड़ा सा बेहतर, लेकिन अंदर से काफ़ी कमजोरी है। फिर भी ये सब त्यौहार हम मनाते रहेंगे। जो जिम्मेदारी है पूरा जरूर करूँगा। अगर मैं मंडल अध्यक्ष हूँ VDIA का, तो संक्षेप में ये मई दिवस का उत्सव मनाना, ये जो हमको टोकन रूप से, हमको सांकेतिक रूप से इस त्यौहार को मनाना मेरी जिम्मेदारी है। एक संदेश देना मंडल में मेरी जिम्मेदारी है, मैं दे रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसी तरह संक्षेप में पालन करेंगे। पोस्टर लगा के हाथ जोड़ देंगे, काम हो जाएगा। 2 से अधिक कोई संख्या में भीड़ नहीं जुटाएंगे, कोई मिठाई नहीं बांटेंगे, कोई चाय नहीं, कोई भाषण, सभा, माइक कुछ नहीं इस बार, क्योंकि जिंदा रहेंगे तो हर साल हम त्यौहार मनाते रहेंगे, मई दिवस मनाते रहेंगे। एक बार पुनः हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे में इतनी शक्ति दे नेचर से बड़ा कुछ नहीं है। नेचर इतनी शक्ति दे, AIA हमें इतनी शक्ति दे कि हम जो हमें अधिकार मिला हुआ है, सबसे सर्वोच्च अधिकार, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे परिवार और समाज के लिए, वो कायम रख सकते हैं, उसके लिए लड़ सके, उसके लिए जो भी कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी हम लोग देंगे। दोस्तों एक बार पुनः आप लोग को याद दिलाते हुए दोस्तों कि मत भूलिएगा उन शहीदों को, मत भूलिएगा अल्बर्ट पार्सन्स को, स्पाइस को, एंजल्स ऑफिसर को, कि जिनके बलिदान से, उस माता, उस बेटे के बलिदान से आपका 8 घंटे काम का समय तय हुआ कि आप 10 से 5 नौकरी कर रहे हैं। कारखाना भी 8 घंटे काम करते हैं। अगर उस दिन वो लड़े नहीं होती, अपनी जान कुर्बान नहीं दिए होते, तो कैसा फिर ये 8 घंटा फिर आज भी चलता होता, 12 घंटा, 14 घंटा। क्यों? क्योंकि आ गया ना, फिर से ऐसा माया रचा गया ये वर्तमान सरकार के द्वारा, अडानी अंबानी के द्वारा, कि फिर से 10 घंटा, 12 घंटा के 14 घंटा काम आने लगे हैं। फिर से श्रम कानून बदल दिए गए दोस्तों। बहुत ही भयावह हालात है। मजदूर संघ को सबसे ज़्यादा आक्रमण इसी सत्र में, इसी जो सरकार 2019 वाली सरकार जो चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, हमले हो रहे हैं। हम आप बहुत ही आलस और सोए हुए हालत में रहे हैं। हम आप मतलब कि मैं पूरी देश की बात बता रहा हूँ। रेलवे को तोड़ा मरोड़ा गया, अडानी रेलवे बना। एयर इंडिया को तोड़ा मरोड़ा गया। एयर इंडिया को बीच सभा में नीलाम करने की कोशिश की गई, नीलाम की गई, बेइज्जत किया गया। BSNL को नेस्तनाबूद कर दिए गए। रेलवे की चतरा चतरा कर दिया गया। वाराणसी में DLW जो बनारस के शान है, उसके नामे बदल दिए गए, वो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कर दिया गया। इस तरह तमाम चीज़ें जो धीरे धीरे पूंजीपतियों के कब्जे में चले जा रहे हैं। अंत में जो बचेगा खाना, अगर ये खाद्य सुरक्षा बिल और उसके बाद अगर ये खाना अगर उनके हाथ में चली गई, किसान के हाथ में नहीं रहेगा, वो केवल पूंजीपति उसको कलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम कलेक्ट करेंगे, स्टोर कर लेंगे और ऊंचे दामों में क्राइसिस पैदा करेंगे, बेचेंगे, तो एक रोटी भी आपको 50 रुपये में मिलेगी। तो एक रोटी 50 रुपये में खाएंगे, 1000 रुपये में पैकेट आटा खरीदेंगे, त्राहिमाम फैलेगा। और ताकि कुछ लोग खरीद ले, कुछ वर्ग खरीद ले, कुछ कर्मचारी खरीद ले, लेकिन हिंदुस्तान में ऑटो चलाने वाले, साइकिल रिक्शा चलाने वाले, अन्य 5000 6000 में कपड़े के दुकान में काम करने वाले मजदूर है, उनका परिवार कैसे चलेगा? ये सब बहुत सारे बेसिक चीज़ें हैं। इसीलिए आज अगर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर मारामारी हो रहा है, कल को अगर अन्य आटा और चावल को लेकर मारामारी होगा तो क्या हालत बनेगी? पूंजीपति क्या कर देंगे आपको? आप नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि निजीकरण ही सब कुछ नहीं है, राष्ट्रीयकरण से बहुत कुछ बेनिफिट मिलता है। जब पाकिस्तान वार हो रहा था तो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी वो लड़ाई में जब युद्ध पीक आवर में चला गया तो यही प्राइवेट तेल कंपनियां इंदिरा गांधी को तेल देने से मना कर दिए थे। तो जब तेल देने से मना किए तो इंदिरा गांधी भी जिद्दी औरत थी, वो कही ठीक है तेल तुम्हारा नहीं लेंगे। और वो इराक से बात किए, इराक से डायरेक्ट तेल मंगाए, लड़ाई लड़े। लड़ाई लड़ने के लड़ाई खत्म होने के कुछ दिनों बाद ही ऊपर से तमाम तेल कंपनियों का अधिग्रहण किए और राष्ट्रीय तेल जो BPCL और उसके बाद इंडियन ऑयल, हाँ भारत पेट्रोलियम का निर्माण किया। राष्ट्रीयकरण स्वरूप उसकी बन गया, जो कि नवरत्न कंपनियों में शामिल है। और वो देश तरक्की दर तरक्की होता गया। खुद LIC को लीजिए, जो
40 से ऊपर जो कंपनियां थी उसको जब मर्ज करके एक बड़ा कंपनी बना भारतीय जीवन बीमा निगम, और इस कंपनी बनने के बाद जो आपका 40 लाख करोड़ से ज़्यादा जो प्रॉपर्टी इस समय शो हो रहा है और 40 करोड़ पॉलिसी होल्डर शो हो रहा है, ये राष्ट्रीयकरण से संभव हुआ। जब इसका तोड़ा मरोड़ा जाएगा, शेयर बेचे जाएंगे, तो जाहिर है कि ये भव्य स्वरूप नहीं रहेंगे। जब भव्य स्वरूप नहीं रहेंगे तो आपकी भव्य सैलरी, भव्य आपका चार्टर, तमाम चीज़ें भव्यता नहीं रह जाएगी। किसी तरह खाना पूर्ति होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा लड़ने के लिए तो सबसे पहले यूनियन को तोड़ा जाएगा जब भी इसके शेयर बिकेंगे। इसलिए LIC को बचाने के लिए, आपके श्रम कानून को बचाने के लिए, 8 घंटे काम, 8 घंटे परिवार समाज, ये सब अधिकार को बचाने के लिए आगामी दिनों में जो भीषण संघर्ष होगा उसके लिए आप तैयार रहे। और लड़ने के लिए पैसे की जरूरत होती है, इसलिए चंदा, लेवी जब भी आइए मांगे आप देते रहिए। और एक बार पुनः आज के इस त्यौहार वाले दिन, जो कि आज हम लोग विश्व मजदूर दिवस मना रहे हैं, आप सबको शुभकामना देते हैं BDIA की ओर से कि आगामी दिनों में जो भी लड़ाई AIA कॉल देंगे हम जीतेंगे, लड़ेंगे और सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अब आज की बात हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय समाजवाद। और भगत सिंह का नारा जो शिकागो के जमाने में भी लगा था, फिर से लगाते हैं कि साम्राज्यवाद हो बर्बाद, पूंजीवाद हो बर्बाद, समाजवाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों।